ऐसा कहा जा रहा है कि मिलेनियल्स को अगर हम कंपेयर करें जेनजीज से, तो जेनजीज जो है वो एक्चुअली इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है अभी के जॉब मार्केट के लिए। और उसके लिए जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये है कि वो स्किल्स, प्रोफेशनलिज्म और मोटिवेशन लैक करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी के दौरान के जो लोग हैं जेनजीज जो फॉल करते हैं उस कैटेगरी में, उनमें से लगभग 90 to 95% लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनको अच्छी चीज़ें तो चाहिए, पर उसके लिए जो एफर्ट लगेंगे वो उनको कम से कम चाहिए। और कम एफर्ट में ज़्यादा अच्छी चीज़ें जैसे कि पैसा या फिर कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलेंगी, या फिर आपको बहुत सारा पॉपुलैरिटी वगैरह मिलेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है। प्रॉब्लम ये है कि जब देखा गया जॉब मार्केट्स में कि कितने लोगों को एक्चुअली मैनेजमेंट के रोल्स को जाना, उनमें काम करना पसंद है, तो ये जेन जीज में से 69% लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते मैनेजमेंट के जैसे रोल्स वगैरह, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और उसके कंपेयर आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो कम होता है। ऐसा उनका मानना है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर आप देखो तो डेफिनेटली मॉनेटरीली थोड़ा सा रिवॉर्ड कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना स्ट्रेस आपको लेना पड़ता है या फिर कितना इनपुट आपको देना पड़ता है। पर अकॉर्डिंग टू आपकी ग्रोथ जो होती है उन रोल्स में, उसके मुकाबले ये सारी चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती। एकदम अच्छे से रोल होता है, पर इनका सोच जो है वो थोड़ी अलग है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती है। इसी के साथ में वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं खुद को अच्छे से मैनेज करना, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना, रैदर देन अपने काम पे अच्छे से टाइम देना। और उसी के साथ उनको एक बहुत गंदी आदत लगी है जो कि है जॉब हॉपिंग की, कि अगर आप ए कंपनी में काम करते हो और सेम चीज़ आपको अगर बी कंपनी में काम करने के लिए मिल रही है, पर अगर वहाँ पे ग्रोथ कम है पर सैलरी ज़्यादा है, तो वो जॉब हॉपिंग कर लेते हैं। तो इसमें देखो दिक्कतें ये है कि जब भी आप ये करोगे ना, तो 5 साल 6 साल तक आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छी जा रही है चीज़ें, मुझे जो भी चाहिए था मटेरियलिस्टिकली वो तो मिल रहा है। पर इस जॉब मार्केट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाहिए होती है वो है स्किल्स और आपकी ग्रोथ। अगर आप एक कंपनी में हो जहाँ पे आपको एक्स सैलरी मिल रही है और दूसरी कंपनी आपको शायद X+10 सैलरी दे रही है, तो उस केस में आपको देखना है कि ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा है। अगर सैलरी इज लाइक सिग्निफिकेंटली हायर, 50% से ज़्यादा वाली सैलरी है, तो आप जा सकते हो वहाँ पे, 50% से ज़्यादा वाली इंक्रीमेंट है तो। पर अगर आप देख रहे हो कि 50% से कम इंक्रीमेंट है, पर ग्रोथ आप जहाँ पे अभी हो वहाँ पे ज़्यादा दिख रही है आपको, तो कोई सेंस नहीं बनाती ये चीज़ कि आप बस पैसे के लिए उस कंपनी में जाओ। अगेन लाइक बहुत सारे फैक्टर्स है कि जिनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है उनके लिए ये चीज़ स्टैंड नहीं करेगी। पर डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे मार्क पे हो, 20 लाख वाले मार्क पे हो, तो आपके लिए ये चीज़ें मायने रखती है कि आप ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करो रैदर देन मटेरियलिस्टिक चीज़ें। और अगेन सारी कंपनियां तो लगभग 2-4 साल के बाद ये सारी चीज़ देती है, अच्छी सैलरी, आपको अच्छा सा मैनेजमेंट का रोल, और उसी के साथ आपको अच्छा सा वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन। ये सारी चीज़ें तो मिलती है आपको। मैं अपनी बात करूँ या फिर मेरे साथ जो भी लोग काम करते हैं उनकी बात करूँ, सभी लोगों को लगभग 2 से 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है। और हम स्टार्टिंग से 6 दिन काम करते हैं और कम से कम 12 घंटे एक दिन में काम करते हैं। मैनेजमेंट काइंड ऑफ रोल्स में भी बहुत सारे लोग हैं। स्ट्रेस होता है, होना ही चाहिए, मिनिमम स्ट्रेस इज बेटर फॉर हेल्थ, आप उससे ग्रो ही होते हो हमेशा। और जो पैसे मिलते हैं वो ठीक है, चाह तो हमेशा होती है कि थोड़े ज़्यादा मिले, पर उसके लिए हमेशा जॉब हॉप करते रहना और सिस्टम्स को कम समझना, बस पैसा कमाने के पीछे भागना, ये अच्छी बात नहीं है। एक कंपनी में हो तो 2-4 साल काम करो, सिस्टम को समझो, कैसे बनाते हैं समझो, क्या क्या करना पड़ेगा वो समझो, कैसे लीड करोगे चीज़ों को वो समझो। जब आपको लगेगा कि यार इस कंपनी में अब इससे ज़्यादा सीखने को नहीं मिल रहा है, या फिर मैं यार बहुत ज़्यादा काम कर लिया इस कंपनी में और बोर हो रहा हूँ, तो वहाँ से निकल जाओ। वैसे पैसे के लिए हर साल जो जॉब हॉपिंग करते हैं ना जेनजीज, वो एकदम से ही अच्छी चीज़ नहीं है। इसी के साथ में ग्रो होना है तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 8 घंटा काम करोगे बाकी टाइम पूरा लेटे रहोगे नेटफ्लिक्स देखते हुए। आपको काम करना है कम से कम 8 घंटा या फिर 10 घंटा आपकी कंपनी में, क्योंकि सिस्टम समझनी है, उसको बिल्ड करना है। सेकेंड चीज़, आपको उसके बाद खुद को अपस्किल करना है कम से कम 2 घंटों तक।
और उसके बाद दे दो यार जो भी टाइम आपको देना है खुद के लिए, आराम करने के लिए वगैरह, घूमने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों जेनज़ी यूज़लेस है और कैसे सारी चीज़ों को फॉलो करके आप यूज़लेस नहीं बन सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।